कोठी न 13 शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, रामगढ़। वहां एक पुरानी कोठी थी जिसका नाम था कोठी न 13। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना था कि 20 साल पहले उस कोठी में एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से वो आत्मा वहां भटक रही है। कोई भी उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर आते हैं 4 दोस्त, राहुल, समीर, प्रिया और निशा। चारों कॉलेज में पढ़ते थे और हॉरर फिल्मों के दीवाने थे। राहुल, चलो ना कोठी ना 13 चलते हैं, एक रात वहीं बिताते हैं, मजा आएगा। निशा डरी हुई, तुम पागल हो गए हो क्या? वो जगह भूतिया है। प्रिया, डरने वालों के साथ दोस्ती नहीं रखते। समीर हंसते हुए, चलो फिर इस शनिवार रात को चलते हैं। शनिवार की रात चारों टॉर्च और कैमरे लेकर कोठी में पहुंचे। दरवाजा तो खुला था, लेकिन अंदर बहुत सन्नाटा था। कोठी की दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और एक अजीब सी ठंडक फैली थी। राहुल, देखो, कुछ भी अजीब हो सब रिकॉर्ड करेंगे। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी ने टन टन की आवाज दी, तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। निशा कांपती हुई, ये क्या था? प्रिया, शायद कोई जानवर होगा। तभी एक कमरे से रोने की आवाज आई, एक लड़की की धीमी और कराहती हुई आवाज। चारों डरते डरते उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में एक पुराना आईना था और उसमें दिख रही थी एक सफेद साड़ी पहने लड़की, जिसके बाल खुले थे, चेहरा झुका हुआ और पैर हवा में थे। राहुल, भागो! लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और सिर्फ आईने से हल्की रोशनी आ रही थी। तभी लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा जल चुका था। लड़की धीमी आवाज में, क्यों आए हो मेरी कोठी में? चारों कांप रहे थे, लेकिन समीर ने हिम्मत जुटाई। समीर, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? लड़की, मुझे न्याय चाहिए। मैं अनीता हूं। 20 साल पहले मुझे इसी कोठी में जलाकर मार दिया गया था। मेरे कातिल आज भी जिंदा है। कोई मेरी सच्चाई नहीं जानता। फिर अचानक उसने चारों को आईने में कुछ दिखाया। एक आदमी जो अनीता को आग लगा रहा था। वही आदमी अब शहर का नामी वकील बन चुका था। अनीता, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा सच दुनिया को दिखाओ, वरना। कमरा हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। चारों ने वादा किया कि वे अनीता की कहानी सबके सामने लाएंगे। अगले दिन वे उस वकील के खिलाफ रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास गए। अनीता की कहानी और सबूत वायरल हो गए। वकील को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात चारों को सपना आया। अनीता सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब मैं आजाद हूं, धन्यवाद। कोठी न 13 अब भी वहीं है, लेकिन अब वहां कोई रोने की आवाज नहीं आती। सीख, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ सच्चाई की तलाश में होती है। डर से भागो नहीं, सच्चाई से सामना करो।